हेलो फ्रेंड्स। मैं संजीत सर आपके बीच आपकी फुल पत्ती वाला क्लास लेकर आया हूं, जो करंट अफेयर्स और जीके जीएस के लिए रामबाण क्लास सिद्ध होगी। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए पैरी डिसूजा, ऑप्शन बी सना जावेद, ऑप्शन सी क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ऑप्शन डी वंशिका परमार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। ठीक है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा सही आंसर हो जाएगा। और यह दिख रही है फोटो में क्रिस्टीना जी, इन्होंने ही मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है और यह चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने इसे पहला प्रश्न बनाया है, क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया। वीवीआई प्रश्न है, इस पे वीवीआई लिख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीनों सेना का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। और राजस्थान के पोखरण में, राजस्थान के पोखरण साइट पे जो है यह शुरू होगा, याद रखना है, पोखरण साइट पे। और यह भारत के ही तीनों सेना का अभ्यास है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, यह तीनों का संयुक्त अभ्यास है और इस अभ्यास का नाम है भारत शक्ति। ठीक है, याद रखना है भारत शक्ति। और यह राजस्थान के पोखरण में शुरू होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नजरूल उत्सव शुरू हुआ है? ठीक है, नजरूल उत्सव। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुरू हुआ है यह नजरूल उत्सव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न बहुत ही वीवीआई होने वाला है। हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर की बात कर रहा है, क्योंकि जो स्पिन बॉलर हैं वो तो कई हैं, लेकिन फर्स्ट जो है फास्टर बॉलर बने हैं ये। चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन ए माइकल क्लार्क, ऑप्शन बी जेम्स एंडरसन, ऑप्शन सी ट्रेंट बोल्ट, ऑप्शन डी कुलदीप यादव। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स एंडरसन। ठीक है, ये रहा जेम्स एंडरसन का फोटो और बने 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए समीर अल शेखी, ऑप्शन बी सिराज अली, ऑप्शन सी आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन डी मोहम्मद रफ़ी अहमद। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसिफ अली जरदारी। ठीक है, और यहाँ फोटो में दिख रहे हैं आसिफ अली जरदारी जी, और ये पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक ना। ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च और ऑप्शन डी 12 मार्च। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 मार्च, ठीक है। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप लोगों से एक महत्वपूर्ण निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देख लेते हैं कुछ अन्य बिंदु मार्च महीने के हैं कि कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व अवन दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जन औषधि दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जन औषधि दिवस जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सन 2018 में शुरू किया गया था और हाल ही में कुछ दिन पहले जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश जो है वो मॉरिशस बन गया है, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी झारखंड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑपरेशन कामधेनु जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है? योजना का नाम है महतारी वंदन योजना। जहां भी महतारी शब्द मिल जाए तो वहां छत्तीसगढ़ ही टिक करना है, ठीक ना, क्योंकि माँ को वहां महतारी कहा जाता है। इसके ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में हाल ही में शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए मनीष प्रसाद, ऑप्शन बी देवेंद्र झांझड़िया, ऑप्शन सी अतुल करवाला और ऑप्शन डी आकाश तिवारी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र झांझड़िया, ठीक ना। देवेंद्र झांझड़िया जो है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ठीक है। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? तो चंपई सोरेन जी है, चंपई सोरेन, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे 3 दिवसीय डेयरी एवं कृषि प्रदर्शनी का शुरुआत हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए लालू यादव, ऑप्शन बी आशा लकड़ा, ऑप्शन सी राज ठाकरे, ऑप्शन डी मेघना अहलावत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशा लकड़ा। ठीक है, और आशा लकड़ा जी क्या बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य। ठीक ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहाँ कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, करने वाला है कृषि मंत्रालय। ठीक है, कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बंगलौर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है, कृषि मंत्रालय के द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को ONGC मतलब हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रीक उत्सव शुरू किया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला सवाल है, इसे याद रखना है। इंडिया बाय द क्रीक उत्सव, ठीक ना, कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दुबई और ऑप्शन डी कनाडा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने 2024 प्रित्जर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए रिकेन यामामोटो, ऑप्शन बी डेविड कैमरन, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर लेनिन, ऑप्शन डी गुलजार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रिकेन यामामोटो जी ने प्रित्जर पुरस्कार जीता है, ठीक ना, 2024 के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की यह वीडियो नोटिफिकेशन में डेली सुबह मिल जाए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्फाल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? यह प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। ठीक ना, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है?
ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, माजुली शब्द जहां भी आएगा तो वहां असम पे टिक करना है। ठीक ना, माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है और यह असम राज्य का है, क्योंकि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह माजुली द्वीप है, जो कि असम राज्य में पड़ता है और ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक ना, तो माजुली द्वीप के बाद में याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा? ठीक ना, क्या है? तो भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन। ठीक ना, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है? ठीक है, योजना का नाम है निंगल नालामा। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ठीक है, निंगल नालामा योजना जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और यह परीक्षा में छपने वाला सवाल है, इसे याद रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए इस पे। हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। ठीक ना, करने वाला है डीआरडीओ और मिसाइल का नाम है अग्नि 5। ठीक ना, तो अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा और इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। और याद रखना है कि डीआरडीओ जितना भी परीक्षण करता है वो सारा ओडिशा के चांदीपुर से करता है। ठीक ना, ओडिशा के चांदीपुर जगह से जितना भी परीक्षण होता है वो वहीं से करता है डीआरडीओ के द्वारा। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए डीआरडीओ से परीक्षण से रिलेटेड, उसका सभी का आंसर जो है चांदीपुर ओडिशा ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी श्रावस्ती। ठीक ना, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। ठीक ना, यह कहाँ हुआ है? तो यह कुशीनगर में हुआ है। ठीक ना, और यह कुशीनगर जगह कहाँ है? तो नेपाल में पड़ता है और यहीं पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। ठीक ना, भारत दूसरे नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे अभी भी चीन ही है। ठीक ना, विश्व में मोबाइल के निर्माण करने में चीन अभी भी पहले नंबर पर है और भारत जो है दूसरे नंबर पर आ गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हाल ही में न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ठीक ना, सत्येंद्र सिंह जी को एमपी का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, मध्य प्रदेश का। ठीक ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ऐश्वर्या राय, ऑप्शन बी मेहरा शेख, ऑप्शन सी नीता अंबानी, ऑप्शन डी शिल्पा शेट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीता अंबानी। ठीक ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमिताभ अग्निहोत्री, ऑप्शन बी श्री एस राजीव, ऑप्शन सी प्रदीप महाजन, ऑप्शन डी मनीष तिवारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री एस राजीव। ठीक ना, नए सीबीसी कौन नियुक्त हुए हैं? तो एस राजीव जी नियुक्त हुए हैं और यह वीवीआई प्रश्न है। ठीक ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ठीक ना, यह पुस्तक का नाम है द कॉन्स्पिरेसी। ठीक ना, और इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। नहीं, लेखक का नाम नहीं बताना है, अनावरण किसने किया है। ठीक ना, मतलब लॉन्च करने वाले कौन है? मेघना अहलावत, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी गोटबाया राजपक्षे और ऑप्शन डी प्रदीप महाजन। ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोटबाया राजपक्षे। और गोटबाया राजपक्षे कौन है? तो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति है, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति है, पूर्व प्रेसिडेंट है। ठीक ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डेनियल नेस्टर, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी दिलीप मंडल, ऑप्शन डी उस्मान खान। ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमिताभ घोष। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे एक नम्र निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि यह वीडियो आपको प्रतिदिन मिल सके। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी गोवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक ना, तो लाचित बोरफुकन जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इसकी 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम में किया है। ठीक ना, आज के इस सेशन में इतना है। अगर इस सेशन से रिलेटेड यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक ना, धन्यवाद।